Hi बच्चों, let's see this question and the question says define trade winds. तो हमको trade winds बतानी है. Trade winds क्या होती हैं? So first let's see the key concept here. And in the key concept हम सबसे पहले winds के बारे में जानेंगे. In general winds क्या होती हैं, फिर उसके different types होते हैं जिनमें से एक type हो गया trade winds, हम उसके बारे में जानेंगे. So पहले हम अगर winds की बात करें तो winds होते हैं मूवमेंट ऑफ एयर को हम विंड्स कहते हैं. एयर का मूव होना ही विंड्स कहलाता है. इज नोन एज winds. And now winds always blow from high pressure to low pressure area. हम विंड्स के बारे में जान लेते हैं की कॉन्सेप्ट में. तो पहला ये है कि मूवमेंट ऑफ एयर को हम विंड्स कहते हैं. एंड विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. मतलब कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करती है. तो विंड की डायरेक्शन होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, आगे ट्रेड विंड समझने में काम आएगा ये. नाउ लेट्स कम टू दी ट्रेड विंड पार्ट. ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं? तो ट्रेड विंड्स वो विंड्स होती हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर परमानेंट विंड्स. ऐसा क्यों कहा जाता है परमानेंट? बिकॉज दे ब्लो थ्रू आउट द ईयर. परमानेंट विंड्स का मतलब दे ब्लो थ्रू आउट द ईयर. कहाँ से कहाँ ब्लो करती हैं? जैसे हमेशा कोई भी विंड होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करेगी. तो अब एरिया वाइज अगर प्रिसाइसली बात करनी हो तो दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर. जिसमें हमें बताया ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर आ गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. मैं इसको समझा देता हूँ, पहले आप एक बार और देख लीजिए डेफिनेशन इसकी. ये परमानेंट विंड्स होती हैं क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर चलती हैं. और ये कहाँ से कहाँ चलती हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर. हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है तो सभी पता ही है, लेकिन कौन सा? सब ट्रॉपिकल का हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इक्वेटोरियल लो प्रेशर. नाउ लेट्स ड्रॉ a diagram just to have a better understanding. जैसे ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब को डिवाइड करता है इक्वेटर 0. ये हो गया इक्वेटर. और हम जानते हैं कि इक्वेटर पे सन्स रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे. टेम्परेचर जो होता है हाई होता है. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे यहाँ पोल की तरफ जाएंगे, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल. तो जैसे ही हम पोल वर्ड जाएंगे, फॉर एग्जांपल इधर से हम 0 से इधर 90 तक जाएंगे, तो टेम्परेचर घटता जाएगा. और यहाँ पे इसी बोलते हैं फ्रिजिड होता है, बर्फ होती है एकदम. तो टेम्परेचर घटता जाता है एज वी गो नॉर्थवर्ड. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे लैटिट्यूड में, वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा. और यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है तो यहाँ प्रेशर भी सबसे कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब लो प्रेशर होता है. और अगर ये हम इस लाइन की बात करें, ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 30 डिग्री साउथ. इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर और नियर ट्रॉपिकल होता है, मतलब ट्रॉपिक के आसपास है, उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल. तो सब ट्रॉपिकल में टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा इक्वेटर के कंपैरिजन में. तो इक्वेटर के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर. और जैसे कि हम जानते हैं विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर.
तो ये हाई प्रेशर है, ये हाई, ये लो, तो विंड कैसे ब्लो करेगी, ऐसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये मैं ट्रेड विंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है, उनको कहते हैं ट्रेड विंड्स। सो ये ट्रेड विंड्स मैंने ड्रॉ भी कर दिया है, मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कॉन्सेप्ट में हमने विंड समझा था। So yeah, that's it for this video. I hope you guys understood well. Best of luck.